नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम ट्रेनिंग मेथोलॉजी यानी पीओटी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की सीरीज चला रहे थे निमी असाइनमेंट की। दोस्तों, अब तक हम टोटल 60 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। आज हम 61 से क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो भी विद्यार्थी सीटीआई कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि दोस्तों रिसेंटली उनका एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम में इस असाइनमेंट यानी निमी असाइनमेंट से काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 61 क्वेश्चन है दोस्तों। एक SWOT विश्लेषण में डॉट डॉट को छोड़कर निम्नलिखित सभी अवयव शामिल होते हैं। दोस्तों, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये सभी तीनों शामिल होते हैं। विलिंगनेस शामिल नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। स्थिति और अनुभव में किन्हीं विशेष पहलुओं पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने को कहा जाता है? जांच पड़ताल कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। निम्नलिखित में कौन सा एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का गुण नहीं है? दोस्तों, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का गुण नहीं है अंतर्मुखी। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? एक बाइट में 8 बीट होते हैं। यदि एक बाइट में निबल पूछे तो 2 निबल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 8 बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? दोस्तों, कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में दोस्तों RAM आता है और ROM आता है। सेकेंडरी मेमोरी में मेमोरी कार्ड आता है। दोस्तों RAM का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और ROM का होता है रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों RAM जो होती है अस्थायी मेमोरी होती है और ROM जो होती है अस्थायी मेमोरी होती है। तो दोस्तों अस्थायी मेमोरी पूछा है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ROM। 66 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया एक डॉट डॉट होती है, द्विमार्गीय होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। निम्नलिखित में कौन औपचारिक शिक्षा का एक मापदंड नहीं है? यानी दोस्तों फॉर्मल एजुकेशन पूछा है। दोस्तों एजुकेशन 2 प्रकार का होता है, एक फॉर्मल एजुकेशन होगा और एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन होगा। दोस्तों फॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है कि वह शिक्षा जो हम किसी संस्थान, विद्यालय या किसी विश्वविद्यालय से ग्रहण करते हों और उसके लिए निश्चित समय और निश्चित पाठ्यक्रम होता है। दोस्तों नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होता है, यह शिक्षा हम अपने माता पिता, दोस्तों और अपने अनुभवों के आधार पर अर्जित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मापदंड नहीं है। आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। इसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम, कोर्स, निर्धारित समय आदि होना चाहिए। दोस्तों ये फॉर्मल एजुकेशन हो गया। सेकंड, मार्गदर्शन आवश्यक है, यह समाज के अन्य सदस्यों से प्राप्त किया जा सकता है। ये दोस्तों नॉन फॉर्मल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। दोस्तों अगला देख लेते हैं, यह संस्थान में प्राप्त किया जाता है, तो ये दोस्तों फॉर्मल एजुकेशन हो गया। क्षेत्र का विकल्प उपलब्ध होता है, ये भी फॉर्मल एजुकेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना 2015 में की गई थी दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की क्षमता है। यह एक सर्वोच्च शक्ति है जो हमारे सभी मानसिक लक्षणों को नियत करती है। इंटेलिजेंस कहलाता है दोस्तों, बुद्धि कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, अधिगम के नियमों के अनुसार संतुष्टि के नियम से अनुरूपता रखता है। लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, प्रतिष्ठा के माध्यम से दूसरों का सम्मान, अभिज्ञान, अभिमूल्यन इत्यादि और आत्मसम्मान उपलब्ध होता है। सम्मान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय विकसित होने की उपेक्षा रखने वाली अभिव्यक्ति से संबंधित होती है। दोस्तों यह अभिव्यक्ति अस्तित्व से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, संबंधी सूचनाओं के संदर्भ में एक मोटर कार चालक पेट्रोल की कीमत को जान सकता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, डीजीटी के हब और स्पोक कार्यक्रम के बीच संचार के माध्यम से होता है। दोस्तों डीजीटी के हब और स्पोक कार्यक्रम के संचार का माध्यम एव्यू सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी से भी होता है। द्विमार्गी श्रव्य, दृश्य और डेटा संचार प्रौद्योगिकी से भी होता है। इंटरनेट प्रौद्योगिकी पर संचार इससे भी होता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही है उपरोक्त सभी। 75 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, शिक्षक और छात्र के बीच अधिक बातचीत के कारण होते हैं। दोस्तों शिक्षक और छात्र के बीच अधिक बातचीत का कारण तुल्यकाली प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। यदि दोस्तों इस प्रश्न में शिक्षक और छात्र के बीच कम बातचीत का कारण पूछता तो वह अतुल्यकाली प्रकार का शिक्षा कार्यक्रम होता, तो उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर 3 सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, डीजीटी के हब और स्पोक कार्यक्रम में उपयोग किए जाने वाले एव्यू सॉफ्टवेयर को किसके द्वारा विकसित किया गया। दोस्तों अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर द्वारा विकसित किया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, निम्नलिखित में कौन सा श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री है। दोस्तों ऑडियो विजुअल एड्स दोनों पूछ रहा है, तो दोस्तों ऑडियो विजुअल एड्स दोनों जो होते हैं वो सीसीटीवी और टेलीविज़न होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। दोस्तों यदि केवल ऑडियो का पूछता तो इसमें रेडियो हो जाता। दोस्तों रेडियो हो जाता और इसमें दोस्तों टेप रिकॉर्डर भी आता है, माइक्रोफोन भी आता है। इसमें दोस्तों केवल हम ऑडियो में केवल हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों है चाल्क बोर्ड जो होता है दोस्तों ये जो होता है ग्राफिक्स एड्स में आता है, इसमें केवल हम देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जो वह ऑडियो विजुअल दोनों एड्स जो होते हैं दोस्तों वह सीसीटीवी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में कौन सी त्रिविमीय सहायक सामग्री है। 3 डायमेंशन दोस्तों 3 डायमेंशन सहायक सामग्री जो होती है वो मॉडल होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। दोस्तों मॉडल ये 3 डायमेंशन में आती है। तो 3 डायमेंशन का मतलब होता है जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो। ठीक है दोस्तों, यदि
इसमें ऑप्शन और है जो पोस्टर है और चार्ट है। दोस्तों पोस्टर और चार्ट जो हैं वो ग्राफिक्स एड्स में आते हैं, ये 2D होते हैं। 2D का मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ हो। तो दोस्तों यहाँ आंसर सही होगा मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 79। मौखिक कक्षा गृह संचार का एक अवरोध है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा व्याख्यान की असामान्य गति। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 80 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का एक पद है? दोस्तों माइक्रो टीचिंग कह रहा है। माइक्रो टीचिंग का अर्थ जिसमें प्लानिंग और टीचिंग सेशन दोनों साथ साथ हों, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, बोथ प्लानिंग एंड टीचिंग एड्स। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।